नमस्कार दोस्तों। इस भैंस को लगभग 6 घंटे से लेबर पेन मतलब प्रसव पीड़ा हो रही है, लेकिन ये बच्चा नहीं दे पा रही है। ये वही भैंस है जिसका मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इसको पेशाब की थैली की प्रॉब्लम थी और पेशाब की थैली इसकी पूरी बाहर निकल गई थी। इसको पेशाब नहीं लगा था और उसके लगभग शाम को वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था सुबह में, और ये है शाम की कंडीशन। उस टाइम इसकी बच्चादानी लगभग 3 अंगुली के बराबर खुली हुई थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं अब हाथ अंदर डाल के देख रहा हूँ बच्चे की पोजीशन। तो बच्चा उल्टा मिला मुझे, उसका सिर नीचे की ओर था और पैर जो है वो ऊपर की ओर थे। तो अब मैं पैरों में उसके रस्सी बांध रहा हूँ पहले, और उसके बाद में बच्चे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है बच्चा बाहर आ जाए, और अगर नहीं आएगा तो फिर उसकी गर्दन में भी रस्सी बांध के और बाद में खींचेंगे। गर्दन में आपको इस तरह से रस्सी बांधनी है ताकि उसका जो गला है वो दबे नहीं, और दोहरी रस्सी को आपको लेके और आंटा लगाना है उसको, और गूंथ के और गले तक लेके जानी है और उसके बाद में खींचना है। तो पैरों में पहले रस्सी बांध के हम खींच के देखते हैं, क्या पता बाहर आ जाए आसानी से। तो ये खींचने के बाद में पता लगा कि उसकी जो गर्दन है वो पीछे की ओर जा रही थी। जैसे ही हम खींचना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे की गर्दन पीछे की ओर हो जाती है और बाहर नहीं आ पाता है। लगभग मैंने 15 मिनट तक ये कोशिश की इसको खींच के निकालने की, लेकिन ये बाहर नहीं आया। तो उसके बाद में गर्दन में रस्सी डालनी ही पड़ी आखिर में। और इन चीज़ों का कारण हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कारण है ये बच्चा फंसने का। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम एआई करवाते हैं मतलब कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए बुलवाते हैं पशु चिकित्सक को, तो बिना देखे बिना सोचे समझे भैंस का वजन बिना देखे वो कई जो पशु चिकित्सक हैं वो एआई कर देते हैं, और उसके बाद में जो बच्चा है वो भैंस की क्षमता से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब बच्चा तो अपने पिता के जीन के अनुसार बड़ा होगा। तो भैंस की क्षमता है 30 किलो के बच्चे को जन्म देने की, और बच्चा हो जाता है लगभग 50 किलो का। तो किस तरह निकलेगा वो, आप सोच सकते हैं। तो यही कंडीशन इस भैंस के साथ हुई है। इसको एआई की हुई थी लगभग 10 महीने पहले। तो यहीं पे एआई वर्कर हैं, तो उन्होंने एआई कर दी बिना देखे, और ये बच्चा इतना बड़ा हो गया कि इस भैंस को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है। तो अब हम इसको गर्दन में रस्सी डाल के और पैरों में रस्सी डाल के दोनों को साथ में खींच रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है। अगर ये भैंस तो थोड़ी सी मतलब अच्छी खिलाई पिलाई थी पशुपालक की, अगर ये भैंस थोड़ी कमज़ोर होती तो ये भैंस यहाँ पे बचती नहीं, मर जाती है भैंस, कोलैप्स हो जाती, और पशुपालक को कितना नुकसान उठाना पड़ता। लगभग आज भैंस की कीमत 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए पशुपालक के लिए बहुत होते हैं। अगर एक भैंस मर गई तो उसको दूसरी खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपए और लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं। तो एआई करवाते वक्त आप ध्यान रखें हमेशा, और जो एआई वर्कर है उनको बोल दें कि भैंस की क्षमता के अनुसार एआई करे, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। आप देख सकते हो इस बच्चे को, ये कितना बड़ा हो चुका है। और अगर भैंस थोड़ी सी कमज़ोर होती तो ये भैंस नहीं बचती, और पशुपालक को लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता। तो बच्चे को निकालते ही आपको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अगर उसके नाक वगैरह मुंह के अंदर पानी चला गया है तो उसको उल्टा लटकाए रखें लगभग 10-15 मिनट, और उसके बाद में इसको भैंस के पास में छोड़ दें ताकि वो इसको साफ कर दे अच्छी तरह से चाट के। और जो ये बुजुर्ग आदमी हैं ये बहुत ही अच्छे जानकार हैं बच्चा निकालने के। ये यहीं पे मेरे फील्ड में ही रहते हैं, तो मैंने इनको बुलवा लिया और हमने ये इस बच्चे को बाहर निकाला।
तो इसको बाहर निकाल के और आपको ये जो एक्स्ट्रा इसके खुर बड़े हुए हैं वो तोड़ लेने हैं। इसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये कच्चे हैं खुर, और अगर ये ज़्यादा बड़े हैं तो इसको बाद में ये पकने के बाद में तकलीफ़ करेंगे चलने फिरने में। इसलिए आगे से जितने भी लंबे खुर आपको दिखते हैं वो आप तोड़ के फेंक दें साइड में, और इसकी नाक और कान अच्छी तरह से साफ करके और भैंस के पास में छोड़ दें। ये भैंस लगभग 24 घंटे से खाना पीना कुछ भी नहीं किया था, और बच्चा बाहर आते ही अभी ये चारा खाने लगी, और इसको बांटा भी थोड़ा खिलाया, और खड़ी ये लगभग आधे घंटे बाद हुई, क्योंकि इतनी तकलीफ़ हुई इस भैंस को जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं, और सिर्फ गलत एआई की वजह से। अगर एआई थोड़ी सी देख के करते और बच्चे का वज़न अगर 5 किलो कम हो जाता तो ये भैंस आसानी से बच्चा दे पाती और इतनी तकलीफ़ नहीं उठाती। और इसके बाद में इसको एंटीबायोटिक एक इंजेक्शन दिया ताकि इसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और पेन किलर अभी नहीं लगा सकते क्योंकि जेर अटक जाएगी। धन्यवाद। राम राम।